बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्सेस वो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है रेट के लिहाज से, और रिग्रेसिव भी, और प्रोग्रेसिव भी। लेकिन एक और इशू ये है कि जब गवर्नमेंट किसी से टैक्स लेती है तो ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि सारे का सारा बर्डन शायद वो ही बेयर कर रहा होता है। जैसे जैसे कि मैं जूस का डिब्बा लेने के लिए गया तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि जो 10 रुपी टैक्स इस जूस के डिब्बे पे लगा है वो बेयर कर रहा होगा कंज्यूमर, लेने वाला, पीने वाला, जूस को पीने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका जो इंसिडेंस या उसका जो इम्पैक्ट या बर्डन जो है वो सप्लायर को भी किसी ना किसी तरीके से पड़ रहा होता है। कैसे पड़ रहा होता है वो हब या उसको भी कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उस बर्डन में। इसे हम इंसिडेंस कहते हैं कि हु बेयर द बर्डन ऑफ दैट टैक्स, इसको कहते हैं इंसिडेंस। देखें इंसिडेंस को डिफ़ाइन करें। इंसिडेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ ताकि इंसिडेंस पढ़ा जाए। क्या होता है ये? The extent to which the tax burden is borne by the producer or both, कंज्यूमर को पड़ रहा है or उसका the consumer बर्डन, both. या दोनों को कितना Yeah. कितना पड़ रहा है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के लिए मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम बनाया हुआ है। पहले इसी डायग्राम को मैं कट पेस्ट करके भी वहाँ समझा सकता हूँ, और एक और मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे भी करता हूँ। लेकिन मीनवाइल ये फिर एक क्लोज़ कर लिया है अनविलिंगली मैंने वाइट बोर्ड, तो इट टेक्स सम टाइम टू ओपन। लेकिन चलें, जब तक ये ओपन होता है उस वक्त तक मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होता है किसी कंज्यूमर के ऊपर या गवर्नमेंट लगाती है, तो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। सप्लाई कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है जब कंज्यूमर पर टैक्स लगता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उस कमोडिटी पे, उस प्रोडक्ट के ऊपर। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस है, पहले टैक्स नहीं लगा हुआ उस प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उस पर टैक्स लग गया तो उस पर लेफ़्ट, उसकी वजह से प्राइस ज़्यादा हो जाएगी ना। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखें ज़रा। बिस्मिल्लाह। प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। प्राइस देखें, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये डिमांड है, ये सप्लाई, और मार्केट में ये प्रोडक्ट है जो 100 रुपी का, इस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस इसकी 100 है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेट्स सपोज 40 टन, 40 जो भी है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये मार्केट फॉर ऑरेंज जूस है, मार्केट फॉर ऑरेंज जूस जी। ये लोग रिच लोग पीते हैं तो इन पे टैक्स लगा दिया जाए, और टैक्स भी इस पे एड वैलोरम टैक्स लगा दिया जाए 10% पर सेल डिब्बा। चाहे आप अच्छा ब्रांड लें या कोई जैसे भी ब्रांड लें, उसका 10% आप ले दें। अच्छा, या नहीं, एड वैलोरम नहीं, स्पेसिफिक टैक्स लगा दें। चाहे अच्छा ब्रांड है उस पर सब के ऊपर 20 रुपी जो है ना वो लगा दें। 20 रुपीज़ पर पैकेट पर लीटर लगा दें, चाहे अच्छा ब्रांड है या बुरा ब्रांड है। अच्छा, स्पेसिफिक टैक्स की बात करें, इस केस में क्या होगा, क्या इस केस में देखें आप कि सप्लाई कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये सप्लाई कर्व जो है वो S से S1 हो गया। और न्यू पहले इक्विलिब्रियम ये E1 था, द न्यू इक्विलिब्रियम इज़ हेयर E2 पे। ठीक, इसकी वजह से ये प्राइस क्या हो गई, इसकी प्राइस जो है वो 120 रुपी होगी मार्केट के अंदर। सप्लाई का लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ और तो 20 रुपी प्राइस होगी। सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट हुआ? सप्लाई कर्व इसलिए शिफ्ट हो गया कि सप्लायर को 120 रुपी कंज्यूमर से मिल रहे हैं। पहले कितने मिलते थे? 100 रुपी Yes. लेकिन उसका कुछ प्रोपोर्शन वो कलेक्ट करके और वो गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है, तो उसकी पॉकेट में तो कम आ रहे हैं। 20 वो गवर्नमेंट को दे रहा है और 100 उसके पास आ रहे हैं। बल्कि यूँ कहें कि इसमें जो है ना वो, अगर चले मैं इतना प्रोपोर्शन जो है ना, इतना वाला, ये गवर्नमेंट को पर यूनिट टैक्स मिलेगा,
और 90 रुपी मैं यहाँ पे अच्छा, लगा रहा हूँ। 30 जो है वो टैक्स देना है 30 हर टैक्स है, चीज़ मैं ये का। कह रहा हूँ कि चले 30 जो है ना वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया। 120 मिल रहा उससे कंज्यूमर से मिल रहा है, लेकिन 30 वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को दे रहा है और बाकी यस 90 रुपी उसकी पॉकेट में आ रहा है। यस इसलिए पहले उसकी पॉकेट में, सेलर की पॉकेट में 100 रुपी आ रहे थे, लेकिन अब यस उसे 90 रुपी आ रहे हैं, यानी 10 रुपी और भी कम मिल ये रहा एक है। तरह से प्राइस कम हुई जिसकी वजह से सप्लाई भी कम हो गई, बस ये चीज़। क्योंकि हम जब भी आइसोलेशन में तो देख नहीं रहे प्राइस और सप्लाई के बीच में यस रिलेशनशिप, हम डिमांड और बाकी फैक्टर्स को भी सामने रख के कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें इसमें कंज्यूमर का बर्डन कितना पड़ा। कंज्यूमर का बर्डन ये है कि पहले 100 रुपये की चीज़ थी, अब 120 की, तो ये सारा जो है वो कंज्यूमर का बर्डन हो गया। ये सारा जो एरिया है जो ऑरेंज कलर में मैं कर रहा हूँ, ये कंज्यूमर का लेकिन एक बर्डन तरह से अगर पहले 100 की एक चीज़ थी, है। अगर 30 रुपये उस पर टैक्स देना है तो 130 की हो जानी चाहिए ना वो चीज़। हाँ, ये कि वो 10 रुपये जो है ना उसमें वो प्रोड्यूसर उसको बेयर कर रहा है, उसका है क्यों कह रहे हैं? इंसिडेंस, इसलिए कि वो प्राइस को बहुत हाइक होने नहीं दे रहा। यही इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है कि उसका जो बर्डन है वो सम टाइम बोथ जो है वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ये नहीं चाहता कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, हम्म, इसलिए वो कुछ उस पर भी इंसिडेंस आता है, कुछ उस पर भी वो बर्डन आता है, इसलिए वो तो ये जो पोर्शन है ये है हम उसका कौन सा किसका ये ऊपर था कंज्यूमर का बर्डन था, ये है प्रोड्यूसर का बर्डन, yes, ये एरिया प्रोड्यूसर का बर्डन है। हम्म, और इस पूरे ये जो टोटल एरिया, ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है। also an incidence। इंसिडेंस मींस के किसने इस टैक्स का बर्डन किस तरह बेयर दोनों किया ने है, जो किया जो बर्डन किया बेयर है वो उसने वो इंसिडेंस। किया हुआ है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, ये डिपेंड, अब देखें गवर्नमेंट को कितने पैसे जो है वो मिले इससे, 30 रुपी पर यूनिट ये मिले, और मार्केट में इसकी वजह से पहले अगर 40 ट्रेड होता था तो अब 30 ट्रेड हो रहा है, कम ट्रेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट को मिले 900 मिलियन, समझ लें बिलियन जो भी है, Yes। 900 मिले। इस 900 में से कंज्यूमर का बर्डन कितना हुआ, 20 रुपी, यानी 600 कंज्यूमर ने बेयर किए, और 10 रुपी जो है ना वो 300 जो है वो प्रोड्यूसर ने बेयर किए। Yes। तो टोटल इन दोनों को अगर सम करेंगे, मिलाएंगे, तो वो 900 ही बनेगा। Yes। ये 900 जो है वो गवर्नमेंट को मिल गया। Yes। तो गवर्नमेंट को जो मिलता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ बर्डन कंज्यूमर की पॉकेट से निकल रहा होता है और कुछ प्रोड्यूसर की पॉकेट से निकल रहा होता है। Yes। इस तरह अच्छा, ये इस तरह नहीं होता कि हमेशा ही इसी रेशो से, जैसे जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं इस जी। हिसाब से होता। इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। ये अभी एक और वीडियो में, एक और लेक्चर में आपको मैं समझाता हूँ कि पीईडी पे डिपेंड करता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप देखेंगे कि जब पीईडी परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो सारे का सारा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ जाएगा, Yes। और सप्लायर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मैं अगर इसी एक और डायग्राम में बना के समझाता हूँ, इसे यहाँ पर स्टॉप करके, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।